my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 3.3 का question number 3. What is saying question number 3? On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये कंपेयर करना है और फाइंड करना है। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन निकलता है कोई भी वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन तो कॉन्सिस्टेंट होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता या पैरेलल होता है तो ये इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? ये ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, और ये a2x माइनस b2y इक्वल टू c1। ठीक है, तो a1 इजकल टू क्या है? ये 3 है, और b1 इजकल टू ये 2 है, और c1 इजकल टू क्या है? 5 है। ऐसे ही ये a2 इजकल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा, और b2 इजकल टू ये -3 है। ये माइनस यहाँ पे आगे है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, -3, और c2 इजकल टू यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो कंपेयर चलिए कर लेते हैं। ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये चेक करेंगे कि सॉल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता है। अगर सॉल्यूशन निकलता है तो कॉन्सिस्ट होगा, और नहीं निकलेगा तो इनकॉन्सिस्ट होगा। तो a1 क्या है? ये 3 है, और a2 है 2 इजकल टू b1 2 है, और b2 -3 है इजकल टू c1 क्या है? 5 है, और c2 क्या है? 7 है। तो देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं होता है तो केवल एक सॉल्यूशन आता है, यानी कि कॉन्सिस्ट होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉन्सिस्ट। ठीक है, अब देखिए कॉन्सिस्टेंट। अब सिमिलरली इसको भी चेक करेंगे। ये a1 क्या है? यहाँ पे 2 है, b1 क्या है? -1 है, -3 है, और c1 क्या है? ये 8 है। ठीक है, ये इस फॉर्म में रहता है ना। ये a1x माइनस b1y इक्वल टू ये c1, ये इसी फॉर्म में है। और ये a2x माइनस b2x माइनस c2। तो b इक्वल टू b1। अब देखिए a1 है, ये a2 क्या है? ये 4 है, b2 क्या हो जाएगा? ये -6 है, और c2 क्या है? ये 9 है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे। ये 2/4 a1 अपॉन a2, और b1 अपॉन b2। b1 क्या है? 3 है, और b2 क्या है? -6, और c1 क्या है? 8 है, और ये 9 है। ठीक है, तो ये 1 टाइम में, ये 2 टाइम में, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम में। ठीक है, ये -6। ठीक है, तो यहाँ पे b1 भी है क्या? -3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? 1/2 इक्वल हो जा रहा है 1/2, यानी कि इक्वल क्या है? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, जब बराबर रहता है, और ये मगर बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 क्या है? बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये पैरेलल में जाता है। पैरेलल में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। पैरेलल में है तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, जब भी ये ऐसे होगा तो पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो इनकॉन्सिस्टेंट में होता है। ये देखिए, आपको ये चार्ट आपको याद करना होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इजकल टू c1 पर। तो ये पैरेलल है
तो पैरेलल में क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में A1 क्या है, A1 ये 3/2 है, B1 क्या है 5/3 और C1 = 7 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये 9 है ना। जरा सा फिर से मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये 9 है, 9x है। ठीक है, तो ये 9 ही है, ये 9। तो A2 क्या है 9 आ जाएगा, और ये B2 -10 और C2 14। कंपेयर करते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 कितना है 3/2 अपॉन A2 कितना है, यहाँ पे 9 है। B1 कितना है 5 और ये B2 कितना है 5/3 है और ये 10 है। ठीक है, और ये 7 में ये 14 है। ठीक है, तो इसको देखिए ये बराबर है कि नहीं, ये 3/2 ये को क्या लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड देंगे तो 1.5 और 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये 3 और ये 5, ये 1 और ये पॉइंट देंगे तो यहाँ पे ये 3 और ये 2 और ये 3 8 जा 3 5 जा 3 6 जा 1.6 है, और ये यानी कि इक्वल नहीं है। ठीक है, ये डिवाइड देके देखेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, जब इक्वल नहीं आएगा तो केवल एक सॉल्यूशन होता है, और ये भी इक्वल नहीं है। पहले ही ये इसी को देखेंगे, अगर ये इक्वल नहीं दे तो इसको तो चेक करना ही नहीं है। तो ये क्या होगा, ये केवल एक ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। यहाँ पे ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि कॉन्सिस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये A1 है, A1 = 5, B1 = -3 और C1 = 11। A2 = -10 है, B2 = 6 है एंड C2 = 22, यानी कि A/B के फॉर्म में टोटल बराबर लग रहा है ना। तो ये A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। A1 की है 5 = यहाँ पे दे देते 5, A2 है -10, ये है -3 और ये है ये केवल 6 है और ये 11 है और ये 12 है। ये 1/2 और ये 1/2 और ये 1/2। ठीक है, तो किसके, ये -1/2 और ये -1/2, मगर यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है। ठीक है, ये कोई भी इसमें माइनस नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। C1/C2 क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ये सॉरी, ये काट दिया मैंने, ये इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो ये इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल है और ये नहीं है, तो क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है। देखिए यहाँ आपको मैं दिखा दे रही हूँ आपके संतुष्टि के लिए। A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट होगा। यहाँ पे लिख देंगे इनकॉन्सिस्टेंट। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको भी बना लेते हैं। ये A1 = 4/3 है,
ये B1 इक्वल टू ये 2 है और C1 इक्वल टू 8 है, ठीक है। और A2 इक्वल टू ये है A2 2 और B2 इक्वल टू ये 3 है और C2 इक्वल टू 12। तो A1 अपॉन A2 पर पुट करेंगे, A2 अपॉन B2, यहाँ पे A2 सॉरी यहाँ पे B2 होगा, ठीक है। और C1 अपॉन C2 क्या होगा, पुट करेंगे वैल्यू तो A1 क्या है 4/3, तो 4/3 अपॉन में A2 है यहाँ पे 2 इक्वल टू B1 है B2 है क्या 1, ये 2 और B2 3 और C1 8 है और C2 12, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 8/3 हो जाएगा, ये वाला नीचे रह जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 इक्वल टू 8/12, ये कट जाएगा 2/3 के। तो ये दोनों तो इक्वल है मगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 और ये C1/C2 इक्वल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों तो इक्वल है, देखिए यहाँ पे ये दोनों, सॉरी ये गलती से कट गया है, ये 8/3 हो जाएगा और 2/3 और यहाँ पे 2/3, तो ये दोनों तो बराबर है, यानी कि यहाँ पे B1/B2 और C1/C2 इक्वल है मगर ये इक्वल नहीं है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये सबसे ऊपर वाला होगा, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे देखिए केवल एक सॉल्यूशन है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो सी वाला तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। एक सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पे आंसर इसका 5 का आंसर क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए कमेंट बॉक्स में।